Hello students, welcome to water supply engineering class. Okay, so we have started with your first unit which is subdivided in 4 subunits. Okay, and we have finished with your first subunit, that is environment and ecology. Today let us start with your second subunit, that is second part, which is water requirement. Okay, so we all know that water is one of the essential elements that is required by the living beings apart from the air and shelter. ओके, सो हमको 3 मेन चीजें चाहिए जीने के लिए. एक तो ऑक्सीजन चाहिए थ्रू विच यू ब्रीथ. ओके, देन यू रिक्वायर वाटर विच यू ड्रिंक एंड घर. ओके, तो हमारा शेल्टर विच इज नथिंग बट clear. So these 3 main things we require for any of the living beings to live now. Okay, now let us see what are the requirements of this water. The requirements in the sense आप पानी कहाँ कहाँ यूज करते हो, मेन where all you are going to use the water here. See, in the domestic regions, that is your homes, आपके घर में आप कहाँ पे यूज़ करते हो? ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं. ओके, बाथिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, ये सारे पर्पसेस के लिए हम लोग पानी यूज़ करते हैं. ओके, देन वी आर ऑल्सो यूजिंग फॉर वाटरिंग लॉन्स एंड गार्डन्स. ओके, तो जो भी हमारे गार्डन्स हैं, लॉन्स हैं, जहाँ पे भी आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, ओके, वहाँ पे आप पानी डालते हो. सो वी रिक्वायर वाटर देयर अगेन. नेक्स्ट, फॉर स्ट्रीट वॉशिंग एंड फायर फाइटिंग, सो वॉट एवर द स्ट्रीट्स आर देयर, फॉर वॉशिंग ऑल ऑफ दो स्ट्रीट्स वी रिक्वायर वाटर. फॉर फायर फाइटिंग, मतलब आग जहाँ पे भी लग जाती है, वी हैव सीन दैट वहाँ पे पानी मारते हैं आग बुझाने के लिए. ओके, सो वी रिक्वायर फॉर फायर फाइटिंग नाउ अगेन. देन फॉर एग्रीकल्चरल एंड इरिगेशनल पर्पजेज, एग्रीकल्चरल मतलब क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, वी हैव सीन द फार्मर्स रिक्वायर वाटर मोर ऑफ, इजंट इट, फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स. Clear? So there we require water. Then industrial purposes, so we have various industries are there, they require water for their various industrial activities. Clear? So there we require water. Then your swimming pools are there, fountains are there, recreational activities are there. So we see swimming pools, okay, so we require water there. Then fountains, तो हम लोग गार्डन्स में देखते हैं, कहीं कहीं पार्क्स में फाउंटेन्स रहते हैं, अगेन वी रिक्वायर वाटर देयर. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, व्हाट आर दीज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़? अगेन आप कहीं जैसे हमारा फोर्ट लेक ले लो, बेलगम में हमारा फोर्ट लेक है. क्लियर? सो देयर इफ यू सी बोटिंग इज बीइंग डन. Clear? So that is some kind of recreational activity, we require water again. Clear? So artificial kind of lake which is being prepared, okay, for some recreational activity done there. Clear? Apart from this, your public use, so public places are there, like your railway stations are there, bus stands are there, there also you require water some or the other ways. Clear? So these are some of the, I can say, needs or requirements जहाँ पे आप पानी use करते हो. Clear? Next, if you see, if you move further, we have objectives necessary for water supply system. Okay, now what is this objectives necessary? First let us understand what is this water supply system now. हमारे घर में पानी आता है, पीने का पानी. क्लियर? अब ये पीने का पानी आप कहाँ से लेते हो? आपके टैप्स में लेते हो. क्लियर? टैप्स के थ्रू लेते हो. बट ये पीने का पानी आ कहाँ से रहा है? फॉर एग्जाम्पल इन बेलगम ओनली इफ यू टेक, राकास्कोप से हमारा पीने का पानी आता है. क्लियर? तो राकास्कोप के थ्रू हमारे घर में कैसे आ रहा है? पाइपलाइंस के थ्रू आ रहा है. क्लियर? तो ये पाइपलाइंस जो है, नेटवर्क जो पाइपलाइंस है, ओके, राकास्कोप जो सोर्स हो गया, मेरे घर में मेरे पानी आ रहा है और बीच में मेरे नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस है, पूरे पाइपलाइंस कनेक्टेड, ये पूरा सिस्टम जो है पानी सप्लाई करने का. क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज योर वाटर सप्लाई सिस्टम हियर. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये वाटर सप्लाई सिस्टम जरूरी क्यों है? Why it is required? Okay, अगर ये वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? बट why you require this water supply system? क्यों ज़रूरी है आपको ये नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस डालना, ये घर में पानी जो आ रहा है, क्या ज़रूरी है इसका? ओके, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी दिस in this topic here. That is objectives necessary. Necessary क्यों है for water supply system here? Okay, let us see one by one. The first one is to supply sufficient quantity of drinking water to the consumers. Very important, isn't it? तो जो भी पानी हमारे घर में आ रहा है, किस लिए आप यूज कर रहे हो उसको? Why you are using that is for drinking purpose. Okay, so they are supplying what? Drinking water to the consumers. इसलिए मेरा water supply system जरूरी है, important है. Clear? Next point if you see, to supply water for emergency purposes like festivals, firefighting,
एक्सेट्रा, इजंट इट? सो इमरजेंसी में अगर मेरा समझो पानी वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं रहा, ओके, तो मेरा फेस्टिवल्स आ रहा है, ओके, जैसे कि होली आ रहा है, होली में आप बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं. इन केस आई डोंट हैव वाटर सप्लाई सिस्टम, पानी सप्लाई नहीं है, तो कैसे आप पानी यूज़ करेंगे, इजंट इट? अगेन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक योर दिवाली इज देयर, ओके, गणेश चतुर्थी इज देयर, वी रिक्वायर मोर वाटर समटाइम्स देयर. Clear? So how you are going to use water if you don't have water supply system? Clear? So it is very much required. Apart from this, your fire fighting, जहाँ पे भी आग लगी है, ओके, मुझे वहाँ पे पानी चाहिए बुझाने के लिए. क्लियर? सो यू रिक्वायर अगेन वाटर सप्लाई सिस्टम हियर. क्लियर? नेक्स्ट, इफ यू सी, making provisions for future needs of the consumers like increase in population, standard of living, etc. So now in this point if you see, let me give you an example. अभी जो मेरा प्रेजेंट पॉपुलेशन है बेलगाम का, ओके, फॉर एग्जाम्पल थिंक इट इज सम 10 lakhs, ओके, सो 10 lakh पॉपुलेशन है. अनदर 5 years इफ यू टेक, अनदर 5 years लाइक 2025, मेरा पॉपुलेशन बेलगाम का 10 lakhs ही रहेगा? नहीं, बढ़ेगा, इजंट इट? बढ़ेगा मतलब समझो इट कैन बी सम 15 lakhs. सो 5 lakh पीपल हैव इंक्रीज्ड नाउ इन 5 years. तो इन दिस 5 years 5 lakh पीपल हैव इंक्रीज्ड, तो वो 5 lakh पीपल के लिए पानी भी तो एक्स्ट्रा लगेगा. क्लियर? तो वो पानी अगर एक्स्ट्रा लगेगा, इन केस माई वाटर सप्लाई सिस्टम इज नॉट देयर, अगेन आई माइट फेस प्रॉब्लम देन. सो इट इज रिक्वायर्ड नाउ. तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेज, water demand increases, water requirement increases now, okay, so we require standard of living. So people living standard, अलग अलग रहने के तरीके जो रहते हैं वो चेंज होते हैं, अकॉर्डिंगली वाटर रिक्वायरमेंट इज मोर और लेस नाउ हियर. क्लियर? नेक्स्ट, इफ यू सी, टू सप्लाई वाटर टू मेंटेन द वाटर वेस्ट वाटर यूनिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इन गुड कंडीशन. इन द सेंस, जो भी मेरा वाटर सप्लाई सिस्टम है, भी मेरे पाइपलाइन नेटवर्क्स जो हैं, ओके, उनको अच्छे कंडीशन में रखने के लिए, ओके, मेरे को पानी की ज़रूरत है. सो वाटर सप्लाई सिस्टम को अच्छे कंडीशन में, ऑपरेटिंग कंडीशन में रखने के लिए, ओके, अगेन आई रिक्वायर वाटर सप्लाई सिस्टम. ट्रीटमेंट यूनिट्स जो हैं, ट्रीटमेंट यूनिट्स मतलब जहाँ पे पानी को आप ट्रीट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, मेरा राकास्कोप से पानी सप्लाई हो रहा है और हमारा जो लक्ष्मी टेक ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पे हम ट्रीट करते हैं पानी को. वाई वी ट्रीटेड? इन केस सम इम्प्यूरिटीज आर देयर, ओके, तो उसको आप ट्रीट करते हो वहाँ पे, फिर उसको आप सारे घर में सप्लाई करते हो. क्लियर? तो ये ट्रीटमेंट यूनिट को अच्छे ऑपरेटिंग कंडीशन में रखने के लिए भी मेरा वाटर सप्लाई सिस्टम जरूरी है. क्लियर? नेक्स्ट, इफ यू सी, टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मेंटेन वाटर सप्लाई सिस्टम इफेक्टिवली. Okay, so whatever your I can say sources are there, ग्राउंड वाटर सोर्सेज और सरफेस सोर्सेज, इनको ज़्यादा पल्यूट नहीं करना चाहिए. ओके, उनको अच्छे आई कैन से वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए भी, अच्छे से पानी एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करने के लिए भी हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम ज़रूरी है. क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ योर मेन पॉइंट्स विच आर required or which are necessary for the better working of your water supply system. Clear? Let us move further now and see what are the factors considered for this water supply system. मतलब ये जो भी मेरे water supply system है, इसके लिए मेन मेरे factors कौन से हैं जो कि in case if they are not properly determined, okay, तो मेरा water supply system अच्छे से काम नहीं करेगा. Clear? The first thing, understand what is this water supply system. Your network of pipelines, okay, network of pipelines are there, valves are there, okay, which are helping for safe supply or easy supply of water to various places. That is my water supply system. Clear? Now let us understand what are the factors here. Now this is one of the important questions, okay, as you can see I have written here important. So one of the important questions which can be asked in your questions or which can be asked in your exams. Clear? Let us see one of these factors. First one, if you see, population forecast. Okay, now to understand this population forecast, let me tell you in brief now, because this topic is something very much discussed in detail in your further chapter. Okay, now for now just understand what is population forecast. For now, if the as I said an example, for now in case your population of Belgaum city is 10 lakhs, another 5 years or another 10 years your population will go on increasing. Isn't it? So as your population goes on increasing, मेरा जो पानी का requirement है वो भी बढ़ता है, वो भी increase होता है. Okay, so that ways मेरा जो भी water supply system है वो पूरा I can say well versed रहना चाहिए to satisfy my needs of water. Okay, so if you see here, the water supply system or scheme should be designed such that it should
at least serve the population for 3 decades. Now 3 decades is nothing but your 30 years. तो जो भी हम लोग वाटर सप्लाई सिस्टम जब बनाते हैं, ओके, आप पाइपलाइंस डालते हो एक जगह से दूसरी जगह पानी ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ऐसे मुझे पाइपलाइंस को फिट करना है, इंस्टॉल करना है, सो दैट एटलीस्ट 30 ईयर्स के लिए जो भी मेरा पॉपुलेशन है, जितने मेरे लोग हैं सिटी में, उनका पूरा वाटर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए. ओके, सो दैट इज वन ऑफ योर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग फैक्टर्स हियर. नेक्स्ट इफ यू टेक नेक्स्ट फैक्टर, रेट ऑफ वाटर डिमांड. नाउ व्हाट इज दिस रेट ऑफ वाटर डिमांड? जो भी मेरे पॉपुलेशन है, ओके, प्रेजेंट पॉपुलेशन जितना है, उसके लिए मुझे पानी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, तो ईयर बाय ईयर जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए भी मुझे पानी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है. वैसे मेरा वाटर सप्लाई सिस्टम रहना चाहिए. ओके, इफ यू सी हियर, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, ओके, द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द सिटी और टाउन शुड बी डिटरमाइंड. हम कैसे डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे? टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ वाटर डिमांड इनटू पॉपुलेशन. मतलब कितना पानी चाहिए एक आदमी के लिए और टोटल पॉपुलेशन कितना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, मुझे 10 लीटर चाहिए एक दिन के लिए, ठीक है. अब मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, क्लियर. तो 4 लोगों के लिए समझो एवरेज अगर 10-10 लीटर में लूँ तो एक दिन के लिए 4 लोगों के लिए कितना पानी चाहिए? आई कैन से 40 लीटर्स चाहिए, इजंट इट? सो ऐसे टोटल पॉपुलेशन कितना है सिटी का, उतना आप क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई करना चाहिए. सो लाइक दैट योर वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी देयर, क्लियर. नेक्स्ट इफ यू सी क्वालिटी ऑफ वाटर. व्हाट इज दिस क्वालिटी ऑफ वाटर? जो भी पानी आप सप्लाई कर रहे हो कंज्यूमर्स को, ओके, वो कंज्यूमर्स को पानी, पीने का पानी आपका प्योर रहना चाहिए, पल्यूटेड नहीं रहना चाहिए. It should be pure enough so that they can use it effectively. If you see here, the quality of water should be pure, potable मतलब drinkable and free from contamination, free from pollution. मतलब polluted नहीं रहना चाहिए. हमको साफ पानी सप्लाई करना, और इस साफ पानी के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, क्लियर. कभी कभी पानी गंदा रहता है तो उसको आप ट्रीटमेंट करते हो, isn't it? So for that your treatment units will be there, clear. Next, if you see sources of water. Now what is the sources of water? जहाँ से पानी सप्लाई कर रहे हो आप, जहाँ से पानी यूज कर रहे हो आप, isn't it? अब जैसे हमारा बेलगाम सिटी का सप्लाई सोर्स कहाँ पे है? राकसकोप. सो राकसकोप डैम जो है, वहाँ पे जो पानी है वो आप पूरे बेलगाम सिटी को सप्लाई कर रहे हैं, क्लियर. सो दैट इज माई सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ से हम लोग पानी यूज कर रहे हैं. तो ये सोर्स ऑफ वाटर जो है वो बहुत दूर नहीं रहना चाहिए सिटी के नज़दीक रहना चाहिए, क्लियर, सो दैट आप इजीली पानी यूज कर सको. दैट इज व्हाट इज देयर हियर. द पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, जो पॉइंट मतलब जहाँ पे मेरा सोर्स है, शुड बी इजीली एक्सेसिबल टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड वाटर ट्रीटमेंट. मतलब जो मेरा सोर्स है, अब जैसे राकसकोप डैम है, isn't it? It should not be very far from the city. बेलगाम सिटी के नज़दीक है, isn't it? So आप इजीली पानी सप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो उसको, isn't it? So that is one of your factors here. That is source of water. Next, if you take सर्वे ऑफ द एरिया. सर्वे ऑफ द एरिया इज, अभी एक सिटी में, ओके, कितने घर हैं, कितने इंडस्ट्रीज हैं, ओके, कितने आई कैन से पब्लिक प्लेसेस है, ये सभी चीज़ का मुझे रिकॉर्ड चाहिए. Then only I can supply water, isn't it? Okay. Now see, we are not supplying water here only to the houses. Clear? We are supplying it at public places also, at the institutions also, schools, colleges, offices, okay, industries, सब जगह हम पानी सप्लाई करते हैं. तो ये सब जगह सप्लाई करने के लिए मुझे उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए, मुझे उसका पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ मुझे सप्लाई करना है. सो दैट इज योर सर्वे ऑफ द एरिया. ओके, सो द रिकॉर्ड एंड नोट ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क, स्विमिंग पूल्स, स्कूल्स, मैनी डोमेस्टिक एरियाज, घर आ गए यहाँ पे आपके, ओके, शुड बी मेड नोट ऑफ, ओके, सो दैट वॉट एवर द एडिशनल वाटर रिक्वायरमेंट इज देयर, दैट कैन बी फुलफिल्ड. क्लियर. सो वेर एवर यू वांट टू सप्लाई वाटर, मुझे उसका पूरा रिक्वायरमेंट रहना चाहिए, उसका पूरा मुझे रिकॉर्ड रहना चाहिए. देन ओनली आई कैन सप्लाई वाटर, isn't it? Easily I just blindly I cannot supply water here. So that thing I have to make note of here. Clear. Next, topography. So I have to see whether my area which is there, where I'm going to supply the water, which kind of area it is, whether it is low lying area, whether it is a valley, whether it is an elevated land, okay, कैसा एरिया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे अगेन रिकॉर्ड, आई कैन से पता करना है.
so that whether I have to see whether my water supply system will be in the gravity flow, whether I'm going to pump the water here. For that purpose the topographical land, ये सब चीज मुझे यहाँ पे पता करना पड़ेगा through the maps here. Clear? Next, if you see overhead reservoir. What is this overhead reservoir? See, after your water is extracted, okay, intake from the source, हम लोग उसको treat करेंगे. treat करने के बाद आप supply करते हो हर एक जगह पे, isn't it? one area you're supplying, like after treatment one distribution is at the Mantesh Nagar, one distribution is at your Tilakwadi side, clear, one distribution is at your Shapur side. तो जो भी हम लोग distribution करते हैं, okay, at these areas sometimes we have, you know, we maintain an overhead reservoir. आप लोग टैंक्स देखते होगे, ऐसे बड़े बड़े सिंटेक टैंक्स एंड ऑल रहते हैं या फिर ओवरहेड टैंक्स रहते हैं, ओके, जहाँ से पानी सप्लाई होता है. दैट शुड बी, यू नो, मेंटेन्ड such that the water supply which is done to the consumers, that is done effectively and in the gravity flow. If you see here, the treated water is stored in the overhead reservoirs so that it can be supplied to the consumers, and it should see that gravity flow of water is taken place. वेरी इंपॉर्टेंट, isn't it? तो हमारे जो भी ओवरहेड टैंक्स रहते हैं, ओवरहेड रिजर्वॉयर्स रहते हैं, जहाँ पे आप पानी स्टोर करके रखते हो, ओके, सी दैट इन केस इट इज एट एन एलिवेटेड लैंड, ओके, योर ग्रेविटी फ्लो ऑफ वाटर इज डन देयर, ओके. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. नेक्स्ट, इफ यू सी ट्रेंड्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट. Now, trends of future development, what is this is, in case whatever you are living now, the same way everyone is not going to live in the next 5 years or 10 years, isn't it? The standards of living increase, okay. Next, new development projects will be done. अभी जैसे मेरे बेलगाम सिटी में एक ही मॉल है, maybe another 5 years 2 more malls might be constructed, okay, 2 more malls might come in Belgaum city. In that condition, वो 2 malls जो आएंगे वहाँ पे और वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा, ओके, तो मुझे उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसका भी मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. ऐसे मेरा वाटर सप्लाई सिस्टम रहना चाहिए कि इन केस सम न्यू डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द सिटी, ओके, स्टिल योर वाटर रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड हियर, ओके. तो ये हम लोग जो भी वाटर सप्लाई सिस्टम बना रहे हैं, ओके, वी डिजाइन इट फॉर समवेयर 25 to 30 years. Okay, so what is this design period? Okay, how we are going to design, installations कितना रहता है, okay, construction period क्या रहता है, ये सभी चीज़ I'll tell you again more in detail in your next lecture when we'll start with your design period. Okay, so for today we will stop now, okay, and in case you find some doubts here, see that you ask me. Thank you.